हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखने वाले हैं अपन एंटी लॉग। इससे लास्ट वाला लेक्चर बनाया था मैंने लॉगरिथम वाले के लिए, उसमें मैंने एग्जांपल से पूरा का पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था आपको किस तरीके से हम लॉग फाइंड कर सकते हैं। अब अगर कंसेप्ट हमारे पास एंटी लॉग का आ जाए तो क्या करना है। अब देखो यहाँ के लिए, देखो एंटी लॉग का कंसेप्ट कैसा होता है। फोकस। सबसे पहले आपके पास log x गिवन होगा, इक्वल्स में y कोई वैल्यू गिवन होगी। अब ये जो x होता है ना, इसको अपन एंटी लॉग बोलते हैं y का। ये है कंसेप्ट हमारे पास। लिखते कैसे हैं इसको, जैसे देखो ये log x कोई वैल्यू है, इक्वल्स टू y कोई वैल्यू है। अगर मैं लॉग को नीचे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये एंटी लॉग हो जाएगा y के लिए। भेजना नहीं है, इमेजिनेशन बता रहा हूं, समझने का तरीका। अगर लॉग इस साइड गया तो क्या लग जाएगा, एंटी लॉग वाई लग जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग के लिए आपकी बुक में टेबल गिवन है, बुक के पीछे लास्ट में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है, वैसे तो बुक में है, अगर फिर भी किसी की बुक पुरानी है नहीं है उसके ना एम एल अग्रवाल के अंदर, ठीक है, तो आप गूगल पे सर्च कर लो एंटी लॉग टेबल, आ जाएगा, उसका प्रिंट निकाल के रख लेना। ठीक है, चलो अब इसके कुछ रूल्स हैं, समझते हैं क्या क्या है। टेबल किस तरह होगी, टेबल के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एंटी लॉग बनाना पड़ेगा पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट का मैंटिसा का। अब कैसे बनाना है वो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। अब जैसे अपने लॉग में पढ़ा था, टेबल जो है कहां से शुरू होती है, 10 से लेके 99 तक शुरू होती है ना। उसी तरह यहाँ टेबल शुरू होगी 0.00 से 0.99 तक। फर्स्ट थिंग तो मेरी ये है। कॉलम कैसे रहेंगे, वही 0 से लेके 9 तक, और फिर एक मीन डिफरेंस होगा जो कि 1 से लेके 9 तक होगा। ये सब अपन लॉग में डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा है तो लास्ट वाला लेक्चर है, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, और देखो टेबल के बाद क्या पढ़ते हैं, रूल शुरू करते हैं। लॉग वाई, लॉग एक्स इक्वल टू वाई है, एक्स इक्वल टू एंटी लॉग वाई हो जाएगा। सबसे पहला पाए हमें फाइंड करना है एंटी लॉग वाई। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट रीड द एंटी लॉग टेबल करो, और पॉजिटिव फ्रैक्शन पर, पॉजिटिव फ्रैक्शन पर मतलब 0.2357, ये पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट को रीड करना, और जैसे लॉग फाइंड करना सिखाया था उसी तरीके से आपको ये टेबल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर आप किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार लॉग वाला लेक्चर देख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा। लास्ट में मैंने दो चार क्वेश्चन कराए, वहां पर एक्सप्लेन हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड रूल, इफ द इंटीग्रल पार्ट यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ y इज नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 2.3582 ऐसा कुछ वैल्यू दे रखा है ना। तो ये देखो क्या है, अब ये पॉजिटिव है, ये कैरेक्टरिस्टिक, ये आगे वाला पार्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, और ये वाला पार्ट कौन सा होता है, मैंटिसा होता है। इसे फाइंड करते हैं मैंटिलॉग से। तो अगर ये पॉजिटिव है तो आपको इस 2 के साथ +1 करना है। कितना हो जाएगा, 3 डिजिट्स। अब जब आप पूरा आंसर निकालोगे, फाइनल आंसर मान लो आपने आंसर निकाला, आपने आंसर निकाला 235, ऐसा कुछ आंसर निकाला आपने 1, तो आपको 2+1, इसके आगे वाला जो ये क्वेश्चन है आपका ना, और ये आंसर है। तो क्वेश्चन में पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 2, उसमें +1 करेंगे तो 3 डिजिट होगा। 3 डिजिट आपको लेफ्ट से काउंट करना है, 1 2 3, और यहाँ पॉइंट लगाना है। बस ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे इसके बाद। अभी अगला, अगर इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ y क्या है, वो नेगेटिव है, लाइक 2 पे बार है 0.3812, ये आपका क्वेश्चन है। अब जब इसका आंसर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना है आपको, इस 2 में से -1 कर देना है। कितना होगा, 1, जीरो ऐड करना है आंसर में। आंसर मान लो 2351 आया, तो उसके आगे एक जीरो ऐड करके फिर पॉइंट लगा देना। ठीक है, ये रूल दो आप याद रख लेना, बाकी सब बहुत आसान है। अब देखो एंटीलॉग की टेबल दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। ये एंटीलॉग की टेबल है, 0.00 0.01 टाइप से, और ये मेन डिफरेंस कॉलम 1 to 9। ठीक है, अब इसके मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट देखो लॉग ही निकालना, तो मैंने क्या बताया, लॉग को अगर मैं यहाँ भेजूं तो क्या होगा मेरे पास, x इक्वल्स टू एंटी लॉग, एक मिनट, ये क्वेश्चन कौन सा आ गया यार इसमें, एक सेकंड रुको। एंटी लॉग, हाँ सही है क्वेश्चन तो, ठीक है। एंटी लॉग 3 पे बार है 0.4856। आपको सेलेक्ट क्या करना है, पीछे वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है, 4856। ये आपका क्या है, मैंटिसा है ये। अब देखो कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू, मैंने बताया 4856, इसके आगे वाले दो पेयर उठाओ, 48 पे चलो। देखो ये वैल्यू है आपके पास 4856, इसमें देखो 4.48, देखो फिफ्थ नंबर वाला कॉलम उठाओ। देखो ये कॉलम होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है सर, फिफ्थ नंबर पे देखो कौन है, फिफ्थ पे ये रहा सर, 3055। ठीक है, प्लस करना है छठ नंबर की, सिक्स नंबर वाली जो कॉलम है उसका मीन डिफरेंस, ये क्या होता है, मीन डिफरेंस होता है। सिक्स नंबर ये रहा, और लाइक दैट 3059। ठीक है ना, एक बार और क्रॉस चेक कर लो, ये वाली वैल्यू है ना 6 नंबर वाली। ठीक है सर, 3059।
कितना आया 3059। अब मैंने क्या बताया था आपको, आपको अगर वैल्यू नेगेटिव है, एक तो पॉजिटिव थी एक नेगेटिव, 3 के ऊपर बार मतलब नेगेटिव, केवल ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, देखो इसके ऊपर बार है इसका मतलब केवल ये वैल्यू नेगेटिव है, तो आपको 3 - 1 जीरोस ऐड कर देना है इसके आगे, तो 3 में से बन गया 2 जीरोस, तो ये 0 0 लगाया उसके आगे पॉइंट लग गया। बताओ समझ में आया कि ये आंसर हो गया? कितना आसान है, कितना आसान है भाई, कितना आसान है। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपके पास, 0.00305 9। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, अब देखो यहाँ सामने माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये मैंटिसा होता है। ये दोनों नेगेटिव हो गए, इस केस में क्या हो गया, दोनों नेगेटिव हो गए। और अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू से जस्ट बड़ी वैल्यू, इससे जस्ट बिगर वैल्यू, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू क्या होती है 2, 1 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू कौन है 2। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है कौन 2, लॉग एक्स इक्वल्स टू -1 पॉइंट, एक सेकंड आगे लिख देता हूँ उस वैल्यू को, उसको पीछे लिख दूंगा, -2 + 2 -1.2357। अब -2 तो छोड़ दो, ये 2 में से इसको माइनस करो, 2 पॉइंट और ये 1.2357 माइनस करो, 2 से कैरी जाएगा 10, 10 से कैरी किया 9, फिर 10 से कैरी किया 9, फिर 10 से कैरी किया 9, और ये 10, 10 में 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, कितना हुआ ये 0.7643 हुआ। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, 2 पे बार, 2 पे बार 0.7643। अब आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे हो गया है, अब जो क्वेश्चन आपका ये था ना, अब ये क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है सर। आगे सुनो, अब इसका निकालना है आपको, तो x इक्वल्स टू एंटी लॉग 2.7643। देखो अगर इस पे बार है ना, तो इसका मतलब है केवल ये वैल्यू नेगेटिव है, और अगर आपके पास आगे माइनस है, इसका मतलब ये सारी वैल्यू माइनस है, दो वैल्यू है इसके अंदर, ये 1 एक अलग वैल्यू है, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं इसको, और 0.235 एक अलग वैल्यू है, इसको आप मैंटिसा बोलते हो। ठीक है सर, तो आपको अब एंटीलॉग निकालना है किसका, इस वैल्यू का निकालना है, ठीक है सर समझ गए। तो भैया कैसे निकालेंगे हम, वही पहले पीछे वाली वैल्यू ले लो आपके पास, केवल ये वाली वैल्यू 7643, आ जाओ टेबल पर, 7643, 76 उठाया अपन ने यहां से, ये रहा। इसके फोर्थ वाले कॉलम पे चलो, देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सही है। 5808, इसके साथ ऐड करो थर्ड नंबर वाला, ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थर्ड नंबर के कॉलम, थर्ड नंबर कॉलम है ये, सही चूज किया 4, इसमें 4 ऐड कर दो, 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 4 12, ये 1, ये 5, ये 8, सही किया है क्या, 8 4 12 1, ये 1, ये 5 8 1 2, देखो कितना आ गया 5812। अब मैंने क्या बताया आपको, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो नेगेटिव वैल्यू 2 - 1 जीरोस लग जाएंगे, तो 2 में से 1 गया तो कितने जीरो बचे 1, आगे एक जीरो लगाया और एक पॉइंट लगा दिया, ये लो। दो चार बार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप बुक में देखोगे अपने तो आपको बहुत सारी लैंग्वेज वगैरह लिखी हुई है, तो मैंने लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखी, मैंने केवल आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिया है, आप उसको उसी लैंग्वेज के अंदर जमा लेना जैसे बुक में दे रखा है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? तो ये होता है कंप्लीट आपका एंटी लॉग कंसेप्ट, और इससे पहले मैंने करा दिया आपको लॉग वाला कंसेप्ट। दोनों अगर लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गए, इंट्रोडक्शन पार्ट, तो सीधा आप एग्जाम्पल पे एंटर करो, खुद से करने का ट्राई करो, टेबल्स देखो, बुक के पीछे दे रखी है आपको, नहीं तो आप गूगल से जो है निकाल लो उसका प्रिंट आउट, और उसको सामने रख के फिर सॉल्यूशन करो, आपको एग्जाम में भी मिलेगी ये टेबल, है ना, आपको याद नहीं करना है कुछ भी, एग्जाम के ना आपको टेबल गिवन होगी, या फिर आपको इस तरीके से प्रिंट आउट करके दे देंगे आपके पीडीएफ उसके अंदर, है ना, पेपर के साथ ही, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं, या फिर आपको मंगवा के दे देंगे क्लास के अंदर, ऐसे शेयरिंग वगैरह करके, ऐसे होता है पेपर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे एग्जाम्पल्स।